हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। साथियों, आज की वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी के 9 जनवरी 2021 शिफ्ट फर्स्ट के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। यह वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। वीडियो को एंड तक ध्यान से देखिएगा। आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, भारत के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियां हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 5। इसका राइट आंसर है दोस्तों, भारत के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में 6 अनुसूचियां हैं और दोस्तों 66 धाराएं हैं। इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षवाद और कूटनीति दिवस को कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 24 अप्रैल, ऑप्शन बी 4 जनवरी, ऑप्शन सी 21 जून, ऑप्शन डी 3 मई। इसका राइट आंसर है दोस्तों, 24 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षवाद और कूटनीति दिवस को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य शांति एवं सुरक्षा, विकास और मानव अधिकार को बढ़ावा देना है। इसे पहली बार 2019 को मनाया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तारे रात को आसमान में क्यों टिमटिमाते हैं? ऑप्शन ए उन्नत प्रकाश के कारण, ऑप्शन बी नक्षत्र प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, ऑप्शन सी प्रकाश के प्रसरण के कारण, ऑप्शन डी गर्म वायु के कारण। इसका राइट आंसर है दोस्तों, नक्षत्र प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे रात को आसमान में टिमटिमाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956-61 के दौरान जर्मनी के सहयोग से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए भिलाई इस्पात संयंत्र, ऑप्शन बी दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, ऑप्शन सी राउरकेला इस्पात संयंत्र, ऑप्शन डी बोकारो इस्पात संयंत्र। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों, स्वतंत्रता के बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956-61 के दौरान जर्मनी के सहयोग से राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी। और दोस्तों, भिलाई और बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना सोवियत संघ रूस के सहयोग से और दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना यूनाइटेड किंगडम की सहायता से किया गया था। और दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। इसका उद्देश्य है औद्योगिक विकास। इसे आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कृत्रिम उपग्रह पहली बार किस शताब्दी के दौरान निर्मित किए गए थे? ऑप्शन ए 19वीं, ऑप्शन बी 16वीं, ऑप्शन सी 17वीं, ऑप्शन डी 18वीं। इसका राइट आंसर है, कृत्रिम उपग्रह पहली बार 16वीं शताब्दी के दौरान निर्मित किए गए थे। और दोस्तों, प्रथम कृत्रिम उर्वरक था सुपर फास्फेट, जिसका आविष्कार अंग्रेजी कृषि रासायनिक शास्त्री जॉन बेनेट लोज ने किया था। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिस स्थित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग संयुक्त राष्ट्र के किस संगठन का अंग है? ऑप्शन ए यूनिसेफ, ऑप्शन बी आईएल, ऑप्शन सी यूनेस्को, ऑप्शन डी यूएनयू। इसका राइट आंसर है दोस्तों, पेरिस स्थित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग संयुक्त राष्ट्र के यूनेस्को संगठन का अंग है। और साथियों, यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 में की गई थी, जिसका मुख्यालय पेरिस में स्थित है। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैनिक विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल कौन थे? आपके ऑप्शन है ए लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, लॉर्ड कैनिंग सैनिक विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल थे। और साथियों, यह भी याद रखिएगा, 1857 की क्रांति को भारतीय विद्रोह, सिपाही विद्रोह और प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है। 1857 की क्रांति मेरठ से शुरू हुई थी। इसे आप याद रखिएगा।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से भारत के किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के सृजन की पहल की थी? ऑप्शन ए लॉर्ड बेवेल, ऑप्शन बी लॉर्ड इरविन, ऑप्शन सी लॉर्ड रीडिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन। इसका राइट आंसर है दोस्तों लॉर्ड रिपन ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के सृजन की पहल की थी 1882 में। और लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, इसे आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वर्ष 2019 में 45वां G7 शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी टोक्यो, ऑप्शन सी लंदन, ऑप्शन डी बियारिट्ज। इसका राइट आंसर है दोस्तों वर्ष 2019 में 45वां G7 शिखर सम्मेलन बियारिट्ज शहर में आयोजित किया गया था। और दोस्तों 2024 में 50वां जी शिखर सम्मेलन इटली में आयोजित किया गया था, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए यूपीएस, ऑप्शन बी एएलयू, ऑप्शन सी मॉनिटर, ऑप्शन डी सीपीयू। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सीपीयू को कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क कहा जाता है और इसे प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीएससी द्वारा ग्रामीण विपणन को बढ़ावा देने के लिए भारत के किस शहर जिले में पहला कैश एंड कैरी स्टोर खोला गया था? आपके ऑप्शन है ए सूरत, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी मुरादाबाद, ऑप्शन डी हरिद्वार। इसका राइट आंसर है दोस्तों सीएससी द्वारा ग्रामीण विपणन को बढ़ावा देने के लिए भारत के मुरादाबाद शहर कांड में पहला कैश एंड कैरी स्टोर खोला गया। डिजिटल इंडिया मिशन के तहत कॉमन सर्विसेज सेंटर सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज यानी कि सीएससी प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन नेताओं ने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू और जिन्ना, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू और आयूब खान, ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री और आयूब खान, ऑप्शन डी वल्लभ भाई पटेल और जिन्ना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ताशकंद समझौते पर लाल बहादुर शास्त्री और आयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे। साथियों, ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच 1966 में किया गया एक शांति समझौता था। ताशकंद वर्तमान में उज्बेकिस्तान में स्थित है, इसे आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जनवरी 2019 में वायु अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग के क्षेत्र में आपसी सहयोग हेतु किन दो देशों द्वारा एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए गए थे? ऑप्शन ए भारत और डेनमार्क, ऑप्शन बी भारत और जर्मनी, ऑप्शन सी भारत और फिनलैंड, ऑप्शन डी भारत और ईरान। इसका राइट आंसर है दोस्तों भारत और फिनलैंड। और दोस्तों 2024 में भारत ने स्थानीय मुद्रा में सीमा पार लेन देन निपटाने के लिए जिस देश के साथ समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं वह है मालदीव, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार के किस मंत्रालय ने वस्तु एवं सेवा कर GST अधिनियम 2017 का प्रकाशन किया है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री कार्यालय, ऑप्शन बी कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, ऑप्शन सी कानून और न्याय मंत्रालय, ऑप्शन डी वित्त मंत्रालय। इसका राइट आंसर है दोस्तों भारत सरकार के कानून और न्याय मंत्रालय ने वस्तु एवं सेवा कर GST अधिनियम 2017 का प्रकाशन किया है। और दोस्तों GST सबसे पहले फ्रांस में लागू किया गया था। और साथियों यह भी क्वेश्चन बनता है GST कौन सा कर है, तो आप याद रखिएगा अप्रत्यक्ष कर। और 2024 में हरियाणा के रोहतक में GST भवन का उद्घाटन किया गया है, इसे भी आप याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति द्वारा अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार 2018 किसे दिया गया था? ऑप्शन ए विवेकानंद केंद्र, ऑप्शन बी सुलभ इंटरनेशनल, ऑप्शन सी अक्षय पात्र फाउंडेशन, ऑप्शन डी यूही सासागावा। इसका राइट आंसर है भारत के राष्ट्रपति द्वारा अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार 2018 यूही सासागावा को दिया गया था। और दोस्तों 2024 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार चिली के पूर्व राष्ट्रपति मिशेल बाचेलेट को दिया गया है, इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, दंत चिकित्सकों द्वारा मरीजों के दांतों के बड़े प्रतिबिंब देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है ए गोलीय और उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी गोलीय दर्पण, ऑप्शन सी अवतल दर्पण, ऑप्शन डी उत्तल दर्पण। इसका राइट आंसर है दोस्तों अवतल दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों के बड़े प्रतिबिंब देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को व्याख्यादित किया जिनका उपयोग पहले के शिलालेखों के लिए किया जाता था? ऑप्शन ए मार्शल, ऑप्शन बी कनिंघम, ऑप्शन सी जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन डी व्हीलर। इसका राइट आंसर है जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को व्याख्यादित किया जिनका उपयोग पहले के शिलालेखों के लिए किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2019 में जारी किए गए डिजिटल इंडिया के 7 संग्रह का नाम बताइए। ऑप्शन ए डिजिटल भारत उन्नत भारत, ऑप्शन बी डिजिटल भारत सक्षम भारत, ऑप्शन सी डिजिटल इंडिया एजुकेटेड इंडिया, ऑप्शन डी नई उड़ान डिजिटल भारत। इसका राइट आंसर है दोस्तों डिजिटल भारत सक्षम भारत 2019 में जारी किए गए डिजिटल इंडिया के 7 संग्रह का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस शब्दकोश का 5वां संस्करण जारी किया गया था? आपके ऑप्शन है ए वेदों का शब्दकोश, ऑप्शन बी मुहावरों और वाक्यांशों का शब्दकोश, ऑप्शन सी शहीदों का शब्दकोश, ऑप्शन डी शब्दों का शब्दकोश। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शहीदों का शब्दकोश का 5वां संस्करण जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जिनेवा, ऑप्शन बी वियना, ऑप्शन सी ब्रुसेल्स, ऑप्शन डी ज्यूरिख। इसका राइट आंसर है दोस्तों ओपेक का मुख्यालय वियना में स्थित है। वर्तमान में ओपेक के 15 देश सदस्य हैं और दोस्तों 2025 में मोहसेन बाकीजात ओपेक के अध्यक्ष हैं, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली मानव चलित अंतरिक्ष उड़ान का नाम क्या है? आपके ऑप्शन है ए गगन विमान, ऑप्शन बी वायुयान, ऑप्शन सी गगनयान, ऑप्शन डी पुष्पकयान। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों भारत की पहली मानव चलित अंतरिक्ष उड़ान का नाम है गगनयान। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वर्ष 2018 में आयुष्मान भारत योजना का आरंभ कहाँ से किया गया था? आपके ऑप्शन है ए चंडीगढ़, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी झारखंड। इसका राइट आंसर है दोस्तों झारखंड। और दोस्तों 2025 में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 34वां राज्य बना है उड़ीसा, इसे आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक संचार प्रोटोकॉल है। ऑप्शन ए HTTP, ऑप्शन बी TP, ऑप्शन सी CP, ऑप्शन डी HTTP। इसका राइट आंसर है दोस्तों HTTP एक संचार प्रोटोकॉल है। HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल।
जिसका उपयोग वर्ल्ड वाइड वेब में ब्राउज़र और सर्वर के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइबोसोम क्या बनाते हैं? ऑप्शन ए वसा, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी लिपिड, ऑप्शन डी स्टार्च। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों, राइबोसोम प्रोटीन बनाते हैं। साथ ही यह एक जटिल संरचना है जो सभी जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं। राइबोसोम हरित लवक, केंद्रक एवं माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाए जाते हैं, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेट का उत्तराधिकारी संगठन कौन सा है? ऑप्शन ए ILO, ऑप्शन बी UNTAD, ऑप्शन सी WTO, ऑप्शन डी इकोसोक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों, गेट का उत्तराधिकारी संगठन WTO है। WTO का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसका गठन 1 जनवरी 1995 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा देश कौन सा है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी ब्राज़ील। इसका राइट आंसर है दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज जैसे जटिल कार्बनिक यौगिक ऊर्जा प्रदान करने के लिए किसके रूप में टूट जाते हैं? ऑप्शन ए CAL, ऑप्शन बी NAC, ऑप्शन सी ATP, ऑप्शन डी PTA। इसका राइट आंसर है, श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज जैसे जटिल कार्बनिक यौगिक ऊर्जा प्रदान करने के लिए ATP के रूप में टूट जाते हैं। साथ ही वो ATP को कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। ATP एक कार्बनिक यौगिक है जो जीवित कोशिकाओं में कई क्रियाओं को संपन्न कराने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस स्मारक का नाम बताइए जो एक पुरातात्विक स्थल के सफल जीर्णोद्धार और संरक्षण का प्रमाण है। ऑप्शन ए पालिका बाजार, ऑप्शन बी इंडिया गेट, ऑप्शन सी गेटवे ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी सांची स्तूप। इसका राइट आंसर है दोस्तों, सांची स्तूप। सांची स्तूप का निर्माण अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में करवाया था। यूनेस्को द्वारा 1989 में से विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। चिपको आंदोलन की तरह निम्नलिखित में से किसका लक्ष्य उत्तर कन्नड़ जिले में वनों की रक्षा करना है? ऑप्शन ए अपिको आंदोलन, ऑप्शन बी नर्मदा बचाओ आंदोलन, ऑप्शन सी अलवेदा परियोजना, ऑप्शन डी दिल्ली चलो आंदोलन। इसका राइट आंसर है अपिको आंदोलन। चिपको आंदोलन की तरह इसका लक्ष्य उत्तर कन्नड़ जिले में वनों की रक्षा करना है। यह आंदोलन कर्नाटक के पश्चिमी घाट में वनों की कटाई को रोकने के लिए शुरू किया गया था। इस आंदोलन का नेतृत्व पांडुरंग हेगड़े ने किया था, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ द कोएलिशन हैंडबुक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए टॉम हैंक्स, ऑप्शन बी चेतन भगत, ऑप्शन सी झुम्पा लाहिरी, ऑप्शन डी सवा नकवी। इसका राइट आंसर है दोस्तों, सवा नकवी पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ द कोएलिशन हैंडबुक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी जो अभी RMSA के अधीन एकीकृत है, उसे किस वर्ष लॉन्च किया गया था? ऑप्शन ए 2002, ऑप्शन बी 2006, ऑप्शन सी 2004, ऑप्शन डी 2009। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 2004। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी को राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RAMSA में शामिल कर लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस ऊर्ध्वाधर स्तंभों में विन्यासित किया गया है? ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 12।
इसका राइट आंसर है आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभों में विन्यासित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2019 में शांति का नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किसने जीता? ऑप्शन ए अबी अहमद, ऑप्शन बी रेनर वीस, ऑप्शन सी जॉन वार्डेन, ऑप्शन डी बराक ओबामा। इसका राइट आंसर है साथियों अबी अहमद ने वर्ष 2019 में शांति का नोबेल पुरस्कार जीता। और दोस्तों 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार निहोन ही डानक्यो को दिया गया है और 2023 में नरगिस मोहम्मदी को दिया गया था, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी को सूर्य की परावैंगनी विकिरणों से कौन सुरक्षित रखता है? आपके ऑप्शन है ए ओजोन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी मैग्नीशियम। इसका राइट आंसर है पृथ्वी को सूर्य की परावैंगनी विकिरणों से ओजोन सुरक्षित रखता है। और दोस्तों यह भी याद रखिएगा ओजोन की परत की मोटाई को डप्सन में मापा जाता है। और दोस्तों ओजोन समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को, इसे भी आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, किस नदी की विस्तार क्षेत्र को राष्ट्रीय जलमार्ग 2 कहा जाता है? ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। इसका राइट आंसर है ब्रह्मपुत्र नदी की विस्तार क्षेत्र को राष्ट्रीय जलमार्ग 2 कहा जाता है। और दोस्तों भारत में 111 राष्ट्रीय जलमार्ग देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चर्च ईसाइयों से जिस तरह संबंधित है उसी तरह सिनागोग किससे संबंधित है? ऑप्शन ए मुसलमानों, ऑप्शन बी यहूदियों, ऑप्शन सी पारसियों, ऑप्शन डी जैनियों। इसका राइट आंसर है सिनागोग यहूदियों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से 3 किसी दृष्टि से एक समान है और एक असंगत है। असंगत का चयन करें। ऑप्शन ए हिंदुस्तान टाइम्स, ऑप्शन बी द हिंदू, ऑप्शन सी इंडिया टुडे, ऑप्शन डी इंडियन एक्सप्रेस। इसका राइट आंसर है इंडिया टुडे, बाकी सभी न्यूज़पेपर हैं। साथियों वीडियो हेल्पफुल लगा हो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।